की स्ट्रेंथ सैकड़ा भी ना छू पाती है। आप ही के माध्यम से पता चला था, एक बंदे ने बोला कि 99 पूरे हैं, जबकि 12 बज गई थी लगभग उस वक्त। आपके आंदोलन में जब सैकड़ा भी संख्या नहीं छू, उसमें बहुत सारे जेन्युइन बंदे हैं, उसमें मेरे अपने सगे भी हैं जो जेन्युइन मेरिटधारी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो बैकडोर वाले हैं उन्हीं की आफत आ पड़ी है। आफत आ पड़ी है, बिल्कुल। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अगला कदम क्या होने जा रहा है आप लोगों का? सबसे पहले तो जिन्होंने हमें मूर्ख घोषित किया है, मैं उनको खुले मंच पे चैलेंज देता हूं कि गांधी मैदान आइए और हमसे डिबेट कीजिए। आपके ज्ञान की क्या लेवल है हम लोग देख चुके हैं। अगर आप किसी को मूर्ख कह रहे हैं तो सबसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। वो जो आके बार बार मूर्ख बोल रहा है सबको, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल बहुत सारे शब्द कर रहा है, वो अपना ज्ञान दिखा रहा है। वो बोलता है ना 140 नंबर वाले हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बोला 40 नंबर वाले में नहीं। उस मूर्ख को ये पता नहीं कि क्वालिफाइंग नंबर कितना है, बार बार 40 और 45 बोल रहा है। उसको ये पता नहीं कि क्वालिफाइंग नंबर कितना है। आज पेपर में देख लीजिए 142 नंबर वाले को ये पता नहीं है कि राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो जब 140 नंबर वाला वो अपने आप को विद्वान समझता है, तो 142 नंबर वाला तो उससे बड़ा विद्वान है। उसका लेवल देखिए और उसी से इसकी तुलना कीजिए 140 नंबर वाले की। आप लोगों को आप ही के STT अभ्यर्थी इस तरह से इन शब्दों से हमला करते हैं और बोलते हैं भाई उन लोगों की वजह से हम लोग क्यों फंसे? उसका मेन कारण यही बैकडोर लोग हैं। बैकडोर वाले पैसा दे के आते हैं, कहीं ना कहीं जो भी मेधा है, जो टैलेंटेड बंदे हैं वो छुप जाते हैं। वो हमेशा से ये बिहार कर रहा है कि बिहार में हमेशा यही हुआ है, शिक्षा पैसों पे कम पड़ जाती है, पैसे भारी पड़ते हैं। पैसे भारी पड़ते हैं। जी आपका क्या कहना है सर? इसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात जान लीजिए, जो अपने आप को विद्वान कहने लगे, जो अपने आप को सबसे तेज कहने लगे वो समझिए वो पागल हो चुका है। पागल हो चुका है, बिल्कुल। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अच्छा। अगर मैं भी अपने आप को कहने लगूं कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वानों की टोली में हूँ, इसका मतलब है कि मैं खुद पागल हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो अपने आप को विद्वान कह रहा है वो बेचारे पागल हो चुके हैं, उनके पैसे डूबने की कगार पे है। अच्छा। और उनको मैं खुले तौर पर चुनौती दिया हूँ, ठीक है ना। उनको मैं खुले तौर पर चुनौती दिया हूँ कि जिस जगह समय तय कीजिए, आप समय स्थान तिथि सब कुछ तय कीजिए। मैं आपके साथ वो 2 घंटा का चैलेंज किए थे ना, मैं उनको बोला कि कंटिन्यू आप जब तक आप नहीं स्टॉप होंगे तब तक मैं आपसे बहस करते रहूंगा बिना पोथी पत्रा के। आपको तो पोथी पत्रा लेना पड़ेगा। पोथी पत्रा मतलब समझ रहे हैं, उनको सारा चीज लेना पड़ेगा, नोटिफिकेशन लेना पड़ेगा। हमको नोटिफिकेशन का एक एक चीज, एक एक बिंदु हमको याद है। बिना पोथी पत्रा के उनके साथ हम बहस कर लेंगे। और अगर वो हमको हरा दिए तो उसी समय से मैं उनके साथ उनके आंदोलन में तैयार हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। हाँ, उनके आंदोलन का साथ देने लगेगा। हाँ, बशर्ते वो हमको डिबेट में हरा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज, आपके कैमरा के माध्यम से ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज? हाँ, मेरा ये ओपन चैलेंज है। ये मेरा ओपन चैलेंज है कि अभी भी अगर उनके अंदर ABCD का ज्ञान दिए हैं, ABCD अनपढ़ जाहिल गवार के हैं ना, उनको उसी समय ओपन कैमरा पे मैं नंगे कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ऐसे तो हकीकत कहिए तो सरकार जानबूझकर हम लोग को आपस में लड़ा रही है। कहने का मतलब एक कहानी सुने होंगे, पेड़ा वाला कहानी। 2 गो रूम पार्टनर रहता था। एक के गार्जियन 10 गो पेड़ा लाए थे और वो 5 पेड़ा चोरी करके खा गया। अब वो सोचा चोरी से बचने के लिए पूरा 5 गो जो बचा उसको चूर करके मिला दिया ताकि मेरा चोरी पकड़ा ही नहीं। वही ये सरकार की है। सरकार क्या की है कि 24,599 बोला था कि रिजल्ट आया है, उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ। इसमें धांधली तो हुआ है बैकडोर से। अब ये बताइए 24,599 से आंकड़ा पहुंच गया 80,000, तब बताइए कि सरकार मंगल ग्रह पर से लड़का को उठा के यहाँ ला दिया। ये आया कहाँ से इतना आंकड़ा? इस आंकड़ा के पीछे वो मेरिट वाले कभी विरोध किए हैं? कभी मांग किए हैं कि आपके 67 पॉइंट समथिंग एक कैंडिडेट का नंबर मार्क्स है, फीमेल कैंडिडेट BC में, और उसका रैंकिंग में फर्स्ट आया हुआ है, उसके सब्जेक्ट में फर्स्ट है। अब बताइए कि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स पे उसका फर्स्ट रैंक आया हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कम मार्क्स है और मेरिट में है, ज्यादा मार्क्स वाले मेरिट से बाहर हैं। कभी मेरिट वाले से पूछिए, आवाज उठाया कि ऐसा क्यों? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ओपन कैमरा पे आए, मैं उनके साथ बहस करने को तैयार हूँ।